हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर का शेयर 200 के करीब पहुंचने वाला है और अब यह शेयर नहीं बल्कि खबरों की दुकान बन चुका है। हर रोज या कह दो कि हर 2 दिन में एक बार तो भैया कोई ना कोई खबर इसको लेकर आ ही जाती है। या तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा होता है या तो भैया किसी के साथ टाई अप किया होता है। कई सारी चीजें टाटा पावर को लेकर सर्कुलेट हो रही है। वीडियो में हम आज बहुत सारी खबरों के बारे में बातचीत भी करेंगे। जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 195 रुपए का शेयर है। 2-2.5% की अच्छी रैली आज के दिन में देखने को मिली है और पिछले 10 दिनों में तो इसने आतंक मचा के रखा हुआ है। आप देखिए 47% का ग्रोथ आ गया है एक महीने में। 130 रुपए का था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई और यहां से इस महीने की शुरुआत से जो रफ्तार इसने पकड़ी है ये वाकई में काबिल तारीफ है। टाटा पावर में ऐसा मूव बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो शेयर है जहां पर धीरे धीरे कुछ भी होता है। तेजी आती है तो धीरे धीरे आती है, गिरावट भी आती है तो धीरे धीरे आती है। लेकिन ये मूव काफी शार्प मूव है और बहुत कम इस तरीके के मूव टाटा पावर में देखने को मिलते हैं। एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल में टाटा पावर में 270% का ग्रोथ है। 50 रुपए का शेयर था एक साल पहले, 50 रुपए का। और उससे थोड़ा और पीछे चले जाओ तो जब कोरोना आया था पिछले साल, तब ये शेयर 27 रुपए तक भी चला गया था। और वहां से मैंने इसको पिक किया था। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि भैया मौका है, खरीदो 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 खरीदो। जिन लोगों ने भैया खरीदे थे उस लेवल पर, आज पैसा 10 गुना बन चुका है सबका। और जब भी मैं यही कहता हूं कि जब भी देखो एक बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटेगा। और अगेन ये 195 पर है, हो सकता है कि 200 पे पहुंचने के बाद एक गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन उस गिरावट में खरीदारी के मौके होंगे, उस चीज को याद रखिएगा। और हाँ, गिरावट आएगी तो ये मत मान के चलिए कि भैया तेजी पर बैठे हैं दौड़ता ही चला जाएगा। जी नहीं, गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो चीजों के लिए प्रिपेयर्ड भी होना जरूरी है। यहां पर अच्छी रफ्तार है, बेहतरीन रफ्तार है, इस बात में कोई शक नहीं है। और लार्ज कैप शेयर है ये। 61,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 10.5 करोड़ के आसपास है सिर्फ एनएससी में। बीएससी में भी 1 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम है। तो बड़ी क्वांटिटी में भैया लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं, हाथ धो के पड़ चुके हैं अब तो, कि इसको हम ना छोड़ेंगे, इसको हम ना छोड़ेंगे। इस तरीके से लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं। और भी कई सारी खबरें हैं। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि टाटा पावर सोलर हैज बैग्ड ऑर्डर वर्थ 538 करोड़। भैया 540 करोड़ के आसपास का इनको प्रोजेक्ट मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस तरीके प्रोजेक्ट इनको मिलना। और हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आती है कि भैया टाटा पावर को इतने करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, यहां पर ये मिला, वहां पर वो मिला। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है। कंपनी भैया बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। रिन्यूएबल्स में काफी बड़ा नाम इनका हो चुका है और काफी बड़ा नाम फ्यूचर में होने भी वाला है। एक और छोटी सी खबर है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और वो है कि टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर सेट अप ईवी चार्जिंग इंफ्रा एट 4th बेस्ट डिपो इन मुंबई। देखो अभी अगर हम देखें तो भैया जो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बात चल रही है, तो उसमें टाटा सबसे बड़ा दौड़ कर रहा है, सबसे बड़ी रेस लगा रहा है। टाटा मोटर्स गाड़ी बना रहा है, टाटा केमिकल बैटरी बना रहा है, टाटा पावर भैया चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए। और यहां पर वही है कि भैया, और अभी मैं जो लेटेस्ट चीजें चल रही है, अभी तक टाटा पावर के आसपास भी कोई कंपनी नहीं है। टाटा पावर ने 1000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगा दिए हैं, ठीक है, और कई सारे लगा रहे हैं ये। तो ये बहुत बड़ी बात है। टाटा पावर ही एक ऐसी कंपनी है जो इस दिशा में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और कोई कंपनी उसके आसपास भी नहीं भटक रही है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो भैया टाटा पावर के जो एमडी और सीईओ है, उनका ये कहना है कि भैया डबल डिजिट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो देख रहे हैं आने वाले समय में। और यहां पर देखिए कि टाटा पावर इज रिड्यूसिंग डेट, कर्जे को कम कर रहे हैं, एंड एक्सपांडिंग इट्स रिन्यूएबल बिजनेस एंड एक्सपेक्ट फुल एफर्ट इफेक्ट ऑफ इट्स रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट। तो यहां पर देखा जाए तो भैया कर्जा कम कर रहे हैं
और जो इनका मेन रीन्यूएबल्स का जो बिजनेस है उसको कंपनी बढ़ा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। रीन्यूएबल्स बिजनेस को, जो क्लीन एनर्जी है भैया, उसको ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि भैया उसको ज़्यादा लोग फोकस में भी रख रहे हैं, और सरकार से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल भी रहा है। एक और रिपोर्ट यहाँ पर ये भी आई है कि देखो अभी इलेक्ट्रिसिटी की भैया मारा मारी चल रही है। आपने सुना होगा कि 10 घंटे से बिजली नहीं है, 12 घंटे से बिजली नहीं है, 8 घंटे से बिजली नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे से बिजली नहीं है, और हर स्टेट में ये मारा मारी है। पंजाब अब आने वाले वक्त में टाटा पावर का जो मुंद्रा प्लांट है वहां से सप्लाई ले सकता है, ये खबर आई। हालांकि ये रिपोर्ट है, लेंगे कि नहीं वो बात की बात है। जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है। जेफरीज जो है उनका टाटा पावर को लेकर कुछ कहना है। हालांकि वो एनटीपीसी और पावर ग्रिड में बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टाटा पावर को लेकर ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कमेंट्री है। उनका ये कहना है कि हाउ एवर इवन दो टाटा पावर बेनिफिट फ्रॉम अ राइज इन ग्लोबल कोल प्राइस, अभी भैया कोयले की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जेफरीज रिमेन कंसर्न। देखिए टाटा पावर का फायदा तो है यहां पर, लेकिन फिर भी टाटा पावर को लेकर कंसर्न है जेफरीज के। अब ऑन वीक रिटर्न ऑन द पावर एसेट्स बास्केट एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ हायर कोल प्राइसेस। देखो कोयले की प्राइस हमेशा के लिए हाई नहीं रहने वाली है, ठीक है, गिरने वाली है वो कुछ वक्त बाद, लॉन्ग टर्म के लिए हाई नहीं रहने वाली है। और जो इनके जो रिटर्न्स होंगे वो थोड़े बहुत वीक रह सकते हैं, पावर एसेट्स बास्केट के जो रिटर्न्स है वो थोड़े बहुत वीक रह सकते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात जेफरीज की ये है कि भाई देखो तेजी आई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गिरावट भी देखने को मिलेगी, और गिरावट अगर आएगी तो 15-20% की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पर। ये जेफरीज का कहना है, मेरा नहीं। पहली चीज टाटा पावर देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पर 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना बाकी सब कह रहे हैं खरीदो, खरीदा है तो होल्ड करके रखो, डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू बेहतरीन है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि क्यों प्रॉफिट कम है, बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर अगर हम देखें टाटा पावर को लेकर तो खरीदने का अभी सही मौका नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में जा चुका है, पी रेशियो भी ज्यादा है, 55 तक पहुंच चुका है, सेक्टर पी 25 का है, और 75% एनालिस्ट अभी भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। लेकिन मेरा अब पॉइंट ऑफ व्यू यहां से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखो टाटा पावर 27 पे था, खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। टाटा पावर 50 पे था, खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। 100 पे था, 150 पे था, खरीदारी की रिकमेंडेशन थी मेरी। लेकिन अब 200 पर पहुंचने वाला है ये, और यहां से मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट भी एक साथ नहीं यहां पर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर को बेचकर आप प्रॉफिट ले लीजिए, बाकी 500 शेयर को आप कंटिन्यू करिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखिए कभी भी एक गिरावट यहां पर आने के चांसेस है। कोल की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म का मामला है, और उसी से शेयर में तेजी भी, हालांकि कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, और सबसे बड़ा फायदा भैया इसी को हो रहा है यहां पर। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसका इंतजार करेगी। ये ट्रेंड अब देखिए भैया, जब भी चार्ट ऐसे बनते हैं इस तरीके से नीचे भी आता है, चाहे कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर क्यों ना हो, आता है वो इस तरीके से, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। तो टाटा पावर देखो एटलीस्ट मैं 195 पर तो मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 175 के आसपास ये मिलता है तो वहां पर बाइंग के मौके बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आधा प्रॉफिट लेना चाहो ले सकते हो, नीचे अगर आपको 15-20 रुपए की गिरावट में दोबारा खरीदारी के मौके जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि शॉर्ट टर्म की गिरावट होगी, उसके बाद शेयर दोबारा तैयार होगा 225-230 रुपए के टारगेट के लिए, तो उस चीज को भी याद रखिएगा। 200 रुपए तक पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, फिर बाद में गिरावट के बाद वो तैयार होगा लॉन्ग टर्म की अच्छी जर्नी के लिए। और दूसरी बात, एक और चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अब देखो दिवाली तक ये बुलरन है, ठीक है, उसके बाद आपको 10-12% की गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, दिवाली से पहले ना हो, ये मैं चाहता हूं ऐसा कि दिवाली से पहले ना हो, किसी की दिवाली खराब ना हो, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत हाई है, और जब मार्केट इतना हाई हो जाए, दौड़ जाता है, तब थोड़ा बहुत कॉशियस होना जरूरी है। और ऐसे में किसी एक जगह पे बहुत सारा पैसा लगाना भी सही नहीं रहता है। पैसा है तो कंजूस की तरह खर्च करने का वक्त अब आ चुका है।
धीरे धीरे जेब से निकालिए ताकि गिरावट में अच्छी खरीदारी के मौके आपके पास बने रहे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।